राजयोग। राजयोग सहज द्वारा प्राप्ति। हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य क्या चाहता है? जीवन का स्थायी सुख, शांति, प्राप्ति हो। कभी कोई रोग, दुर्घटना, अशांति, प्राकृतिक प्रकोप न हो, परंतु सुख और शांति का आधार तो मनुष्य का निर्विकार मन है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य आदि विकार ही वास्तव जीवन में दुख का कारण है। सहस मनुष्य के उद्देश्य जीवन में पवित्रता स्थापना करके उसे शाश्वत एवं निरंतर शांति एवं सुख प्राप्त कर सकता है। गीता में जो कहा गया है कि शाश्वत ज्ञान प्राप्त करने से सभी तरह के सुख प्राप्त हो सकते हैं। हृदय में श्रद्धा, भक्ति, दया, शुद्धि अगर हो तो जीवन में राजयोग आना बिल्कुल स्वाभाविक है। अशांति से पूर्णतः मुक्ति नहीं मिल सकती। किसी को शरीर का कष्ट है तो किसी को चिंता ने घेरा है, कोई मुकदमेबाजी के कारण अशांत है, कोई व्यापार में हानि हो जाने के कारण दुखी है। इन सब का कारण मनुष्य कोई न कोई भूल अथवा कोई न कोई अव्यवहारिक आचरात्मक त्रुटि है, अथवा पुनर्जन्म उसके द्वारा हुआ कोई विकर्म है। इस सभी से मुक्त होने के लिए अपने वर्तमान व्यवहार, आचार और स्वभाव को पवित्र बनाना, पूर्व जन्मों में किए हुए विकर्मों का दग्ध करना जरूरी है। सहज ईश्वरीय राजयोग मनुष्य के इसी लक्ष्य की पूर्ति करता है। सहज राजयोग के अभ्यास द्वारा मनुष्यात्मा पूर्णतः पवित्र, कर्मातीत होकर इस देह बंधन, भव बंधन और कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इस संसार में दुख वृक्ष के कांटेदार वृक्ष से उसका पल्ला छूट जाता है। हिंसा, तमोगुण रूप गिद्ध उसका पीछा छोड़ जाता है। मनुष्यात्मा अपने स्वरूप में पूर्णतः स्थिर होकर सूर्य, चांद, तारा के पार के लोक, ब्रह्मलोक अथा परलोक में जाकर वास करती है। जहाँ शांति प्रदान होती है वहाँ कामेंद्रियां न तो वहाँ रोती है, ना ही कोई उसकी प्रकाष्ठा वो ऐसी होती है जो उमंग, उत्साह से भरपूर जीवन बहुत बड़ी उपलब्धि है। उमंग हमारे में इतनी होनी चाहिए कि जो भी मिले वह भी हमें देख उमंग उत्साह से भरपूर हो जाए। सबसे पहले इंसान का चेहरे में उमंग और आकर्षण होना चाहिए, खुशियां होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए। हर समय मन का दुख चेहरे पर दिखाई देने वाले लोगों को लोग इग्नोर कर देते हैं। अतः आज के युग में भागम भाग जिंदगी, चिड़चिड़ापन, कम समय में अधिक पाने की चाहत, गला काट स्पर्धा, फैशन की अंधी दौड़, साथ रहकर भी अकेलापन, परिवार में सब तो हैं मगर अकेलापन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि के कारण दुख चरम सीमा पर है। कोई भी व्यक्ति दुख से बच नहीं पा रहा है। यही कारण है दोस्तों कि आज विकर्म अपनी साम्राज्य बना लिया है। यही कलियुगी युग का सबसे अहम भूमिका निभाया जा रहा है। किसी भी कीमत पर आपके मन से क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं जा रहा है। हर एक को देख रहा हूँ, अगर धन कमा लिया तो धन का घमंड, सुंदरता है तो सुंदरता का घमंड, अगर वो शिक्षित है तो शिक्षा का घमंड, उसके पास ऐश्वर्य ताकत है तो भी उसका घमंड। और यही घमंड हुआ सब समस्त पापों का मूल जड़। इससे
इन सभी को कामोवेश जूझती हुई मैं एक शाम को अपनी सोसाइटी के पार्क में टहल रहा था। तब मेरी पड़ोसी ने मेरे चेहरे के भाव को परखते हुए पूछा कि आपका इतना मन उदास क्यों है। तब मैंने उनको उत्तर दिया, बहन का नम्र व्यवहार, सुंदर स्वभाव, मीठे बोल, आंखों में करुणा, प्रेम मैं देख कर हृदय आनंद से भर गया। मैं 1 सप्ताह का राजयोग मेडिटेशन कोर्स कर लिया हूँ। शुरुआत में तो कुछ नहीं समझ में आया था, लेकिन मैं लगातार ये कर रहा हूँ। कई सकारात्मक परिवर्तन आए। हर परिस्थिति में सकारात्मकता का आगमन हुआ। स्वयं में हमेशा संतुष्ट और खुश रहना मैंने सीखा। दोस्तों, ये जो मैंने सीखा, जब तक मुझे ज्ञान नहीं था, भागवत कथा नहीं सुनी थी, भागवत ज्ञान नहीं था, तब तक मैं भी बड़ा मानसिक रूप से दुखी था। मैंने गुरुजी से मिला, जो मेरे इष्ट गुरु हैं, वो उनसे मिला। गुरुजी से पूछा कि मेरे मन में बड़ा बहुत ही किंचित भावना और मतलब मानसिक तनाव से मैं गुजर रहा हूँ। हैप्पी नाम की, खुशियाँ नाम की चीज ही नहीं है। तब गुरुजी ने एक मंत्र दिया, जिस मंत्र को पाकर हम धन्य हो गए कि भागवत कथा का अध्ययन करो। तो भागवत कथा का अध्ययन करने के बाद मैंने जब उसका मनन किया तो मेरे सारे भ्रम धीरे धीरे सब चले गए और धीरे धीरे भक्ति, श्रद्धा, विश्वास जागने लगा। और जब भक्ति मार्ग और श्रद्धा मार्ग में, क्षमा मार्ग में जब आओगे तो आपका अहंकार स्वयं धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार आप देखे होंगे कि बीमार व्यक्ति को औषधि देने पर किस तरह धीरे धीरे उसका शरीर ठीक हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ये मानसिक औषधि है। मानसिक तनाव का ही मूल जड़ है सभी रोगों का। जब आप मानसिक तनाव में रहोगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं रहेगा, और डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं रहने से गैस, एसिडिटी और माथा में दर्द, सीने में दर्द, गुठली में दर्द और तरह तरह की बहुत तरह की बीमारियां आने लगेंगे। फिर मेडिकल स्टोर में डॉक्टर के पास जाओगे, वो बहुत सारा दवाइयां देकर तुम्हारे बीमार शरीर को और बीमार बना देंगे। इसलिए आइए दोस्तों, इसके ये राज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं 65 इयर्स का व्यक्ति हूँ। मैं कंपनी में था, कोल इंडिया कंपनी में था, जहाँ मैं माइनिंग इंजीनियर था, जो 38 साल सर्विस के बाद मैं रिटायर्ड करने के बाद भागवत कथा का अध्ययन करना, उधर तो मुझे समय ही नहीं था। तो मैंने देखा कि मैं कितना अज्ञान था। अगर मुझे इस ज्ञान का पता होता तो 10-20 साल पहले ही हम नौकरी से रिजाइन देकर हम इस लाइन पर आ गए होते। और कितना मैंने मेंटल डिप्रेशन से गुजरा हूँ। किसी कीमत पर मुझे सुख नहीं था। नौकरी में जाओ वहाँ पर परेशानी, घर में आओ वहाँ परेशानी, बाजार में जाओ वहाँ परेशानी, और हर जगह परेशानी। कभी वांट्स आर अनलिमिटेड, वो कभी पूरा नहीं हुआ। और आज जब मुझे ज्ञान हुआ तो मुझे सब कुछ पूरा हो गया। सबसे बड़ा धन मिला हमको संतोष, भक्ति, दया, श्रद्धा, सत्य, शुद्धिकरण, ये सब जो मेरे अंदर आया मंदिर में जाने के बाद, इस्कॉन मंदिर का भक्त बनने के बाद, वृंदावन का जो दर्शन के बाद, तिरुपति बालाजी का दर्शन के बाद, वैष्णो देवी का दर्शन के बाद, रामेश्वरम के दर्शन के बाद, ये सभी तीर्थों को धर्म के मार्ग में जब आगे बढ़ा तो मुझे एक परम आनंद मिला। और उस आनंद में मेरे अंदर के जो अहंकार था और जो कामोत्तेजना था और धन कमाने की जो लालच था, वो सब धीरे धीरे नष्ट हो गए। किस लिए ये सब करना है? आपको तो थोड़ा बहुत जिंदगी बचा हुआ है जो छोड़ के आप जाने वाले हो। मैं अब कितना दिन जीऊंगा? मुश्किल से 5 साल, 10 साल, और क्या। तो इतनी समय के लिए जितना जरूरत है उससे तो कहीं 10 गुना मेरे पास प्राप्त है अभी। फिर इसके पीछे इतना
क्या जरूरत है मरने का। और रही बात पुत्र अगर सपूत है तो फिर धन को सचने का क्या जरूरत है। यदि पुत्र कपूत है तो भी धन रख करके क्या फायदा, वो तो सब उड़ा ही देगा। तो इसलिए आपको मन में सब समय एक बात सोचनी चाहिए कि संतोषम परम सुखम। और जिस लालच में आप धन के पीछे भाग रहे हो दोस्तों, वो 99 का चक्कर वो कभी 100 नहीं होता है, उसका कभी पूरा नहीं हो। 1 करोड़ कमा लिया तो 2 करोड़ कैसे हो, 2 कमा लिया तो 5 कैसे हो, किसी को मैंने संतुष्ट नहीं देखा। लेकिन एक रिक्शा वाले ने दिन भर रिक्शा चलाने के बाद जब वो घर में खाना खाकर जब आराम करता है, सोता है, तो उसको गहरी नींद आ जाती है। एक किसान को दिन भर काम करने के बाद घर में जब आता है तो वो खाना खाने के बाद रात को चैन से सो जाता है। लेकिन एक करोड़पति व्यक्ति को मन में इतनी अशांति है कि वो चैन से नींद नहीं आती है, तब वो क्या करता है, दवाई खा के सोता है, दवाई खा के लैट्रिन होता है, दवाई खा के उसका भोजन भूख लगती है, सब कुछ दवाइये पर चलता है। प्रेशर हाई होता है तो इसलिए 2 टाइम दवा खाता है, शुगर का दवा चल रहा है। ये सब का जन्म कहाँ से हुआ। आज हमारे देश में कम से कम 90% लोगों को शुगर प्रेशर देखा जा रहा है। 60% तो है ही, लेकिन शुगर प्रेशर 90% इसलिए मैंने किसी को कम है, किसी को बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब है। इसका मूल जड़ क्या है, इसका मूल जड़ है मेंटल डिप्रेशन। वही काम, क्रोध, लोभ, मोह और लालच, अहंकार, दिखावा, धन का अपव्यय, ये सब बंद कर दो। इससे कुछ होने वाला नहीं है। तुमको न बड़ा बनना है न छोटा बनना है। भगवान के घर में कोई बड़ा नहीं होता और न कोई छोटा होता है। श्मशान घाट में अमीर जाएगा तो वही जलेगा और गरीब जाएगा तो वही जलेगा, कोई अलग से नहीं जलेगा। और ऊपर से कोई अमीर आदमी के लिए रथ नहीं आएगा जिसको उठा के ले जाएगा वैकुंठ में। कितनों धनवान हो आप, कितनों रुपया के, तो वहां पर आपका रुपया काम नहीं करेगा दोस्तों, वहां आपका धन दौलत काम नहीं करेगा। उस समय आपको लगेगा कि मैं व्यर्थ में इतना समय गंवा दिया, मुझे जो करना चाहिए था वो किए नहीं, जो खाना चाहिए था वो हम खाए नहीं, जो भजन करना चाहिए मैंने भजन नहीं किया। क्या किया, सब उल्टा पुल्टा काम किया और नरक भोगी हम बनकर ही हुए। इसलिए दोस्तों, मानसिक तनाव से मुक्ति पाना है तो राजयोग में आइए, और राजयोग पाने के लिए जो कर्तव्य है वो आप भगवत कथा में ही पाएंगे। रामायण पढ़ेंगे तो भक्ति का मार्ग मिलेगी, और गीता पढ़ेंगे तो मुक्ति का मार्ग मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। बड़े बड़े आचार्य लोग का प्रवचन जो सुनते हो उसमें बहुत भूमिका बांधकर बड़ा सजा धजा कर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन कल मैंने जो भागवत गीता में पढ़ा और एक सच्चा गुरु से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, जो पैसे लेकर और धन लेकर और कथा वाचन करते हैं और कथा वाचन को व्यापार बना के रखे हैं, ऐसे सफेद पोश लोगों द्वारा कथा सुनना अमृत नहीं, वो विष के समान है। जिस प्रकार कटोरी में दूध है और विषधर सर्प यदि उससे जीभ से चाट लिया तो दूध जहर बन जाती है, ठीक उसी प्रकार विषधर व्यक्ति द्वारा जो कथा वाचन करते हैं, ऐसे कथा वाचन लोगों का कथा सुनकर मुझे दुख होता है और वो पाप है, वो धर्म की जगह अधर्म हो जाएगा। इसलिए कथावाचक उन्हीं से सुनिए जो पाप मुक्त है, जो विषय मुक्त है, जो लोभ मुक्त है, क्रोध मुक्त है, काम मुक्त है और अहंकार नहीं है। वैसा संत से मिलिए। वैसा संत आपको मिलेगा अयोध्या में, वैसा संत मिलेगा आपको हिमालय में। महाकुंभ में मैंने बहुत सारे संत, असली संत को देखा जो इस कड़ाके की ठंड में भी कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं, ना ही उनको कोई भोजन की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, लेकिन वो इतना भस्म लगा करके इतने कड़ाके की ठंड को भी वो बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं करते और वो पूर्ण रूप से परमात्मा पर समर्पित हैं।
तो इसलिए दोस्तों, आपको किसी बड़े आचार्य, तांत्रिक, एस्ट्रोलॉजी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना आंख बंद करके 30 मिनट अपने मन को शांत करें, और शांत करने के बाद जो आपको ईश्वर से विश्वास है उसी ईश्वर का नाम मन में जाप करें। जय श्री राम जाप करें, राधे राधे जाप करें। प्रेमानंद बाबा बोलते हैं कि एक बार राधा का नाम लेने से, शुद्ध हृदय से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ खुद नष्ट हो जाते हैं, भक्ति मार्ग में स्वयं चलने लगोगे। सिर्फ हरिनाम संकीर्तन। इस बारे में एक कथा है। परीक्षित जब राजा बने तो कलयुग महाराज को मार देना चाहते थे, काट देना चाहते थे। तब उनको भगवान बोले कि नहीं, इसकी सृष्टि हुई है, कलयुग को जीने दो। तो कलयुग महाराज 4 जगह पर रहते हैं, जुआ के अड्डा पर, शराब के अड्डा पर, व्यभिचारी जो महफिल होता है, वेश्यालय, वहाँ पर, और चौथा होता है सोने पर। कलयुग महाराज है। जिस समय परीक्षित राजा को जब सोना का मुकुट पहने थे तो उन्होंने एक सर्प एक ऋषि के गले में डाल दिया। तो वो श्रृंगी ऋषि उनका पुत्र थे, जो श्राप दे दिए थे, तक्षक नाग से तुम्हारी मौत होगी, दंश होगी, वो भी 1 सप्ताह के अंदर। तब वो परीक्षित वो कथा, भागवत कथा 7 दिन सुने और उनको मुक्ति मिल गई और वो अपनी मुक्ति से मरे। हालांकि तक्षक नाग ने भी उनको डसा था। तो उस समय जो वार्तालाप हुआ था कलयुग महाराज से, तो कलयुग महाराज से बोले थे कि आपका सात्विक गुण एक भी बताइए। तो उन्होंने कलयुग महाराज ने कहा उनसे कि मेरा एक सतोगुणी गुण ये है कि आप हर एक युग में देखे होंगे कि आपको यज्ञ तपस्या वर्षों तक, 10 वर्षों तक तपस्या करने के बाद दर्शन होता था, लेकिन मेरे युग में हरिनाम संकीर्तन करते ही समस्त पापों से उसको मुक्ति मिल जाता है। और कोई भी दंड तुरंत कर्मों के अनुसार, कर्म में उसको यदि वो अधर्म करता है, बाएं हाथ में पाप करेगा, दाहिने हाथ में उसको सजा मिलेगी। दाहिने हाथ से वो पुण्य करेगा, बाएं हाथ में उसको मुक्ति मिलेगी। इस तरह हमारा क्विक एक्शन है, तुरंत जैसा करोगे वैसा फल तुरंत हम करते हैं। इसलिए मेरा न्याय दंड जो है वो क्विक एक्शन में, किसी इस जन्म का पाप अगले जन्म, इसी जन्म में उसको भुगा देते हैं। और उसको अगर नहीं होता तो फिर वो अगले जन्म में वो पाप का प्रायश्चित कर सकता है। सिर्फ हरिनाम संकीर्तन से मुक्ति पा सकता है। इसलिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी बड़े तांत्रिक, किसी भटकावे, किसी बहकावे में मत आओ। अभी एक से एक सनातन धर्म के नाम पर पाखंडी लोग मार्केट में आए हुए हैं, और आप उनसे हाथ दिखाने जाओगे 10, 20, 50 हजार आपको लूट लेगा और कुछ नहीं होगा। दोस्तों, आपको कुछ नहीं होगा, आप बच नहीं सकोगे। बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े तीर्थ में जो बैठे हुए हैं वो सिर्फ लूटने के लिए बैठे हुए हैं। अगर वो सच्चा, अगर उनके पास में करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया है तो उस रुपया का वो सदुपयोग तो कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम दान लेंगे लेकिन दान करेंगे नहीं। मेरा एक भाई थे, वो जो बंगाल में एक मंदिर में पूजा करते थे। मैंने उनसे कहा कि आप 10 रुपया का अगरबत्ती तो खरीद के चढ़ा दो, जलाओ, सब चीज जजमान से लेते हो, जजमान से खाते हो, कुछ तुम अपना भी करो। लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया। आज भी वो दरिद्र है। अगर ब्राह्मण लोग अपना पैसा से भगवान का भक्ति करके कुछ दान पुण्य करेंगे, उनको भी फल मिलेगा। लेकिन नहीं, वो लोग सिर्फ दान लेंगे। करोड़ोंपति हैं, अरबोंपति हैं, फिर भी दान लेने के लिए बैठे हुए हैं। दो, हमको दो, आओ गरीब, तुमको अमीर बना देंगे, तुमको हम मुक्ति दिला देंगे, तुमको पाप मुक्त कर देंगे। अरे सब भ्रम है, सारा भ्रम है दोस्तों। ये मैं एपिसोड इसीलिए बनाया हूं कि आपका भ्रम टूट जाए। ये भटको मत, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी पंडित मुल्ला के पास जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे अंदर जो हृदय है, उसमें जो आत्मा है,
उसको आंख बंद करके याद करो 30 मिनट, और सिर्फ उसका नाम लो जो तुमको पसंद है। अगर मुस्लिम हो तो अल्लाह का नाम लो, क्रिश्चियन हो प्रभु यीशु का नाम लो, सिख हो गुरु बाबा का नाम लो, गुरुग्रंथ जो वाहे गुरु जो है उनका नाम लो, तो वाहे गुरु नाम जो सतनाम है उनका नाम लो, हिंदू हो श्री राम का नाम लो, जो भी हो जिस देवता का भक्त हो उसी देवता का नाम शरण करो, मनन करो, मन ही मन चिंतन करो, देखना तुम्हारे अंदर भक्ति आ जाएगी। अब भक्ति, श्रद्धा, दया, शुद्धि, सत्य सब जब आने लगेगा तो धीरे धीरे क्रोध शांत होने लगेगा, लोभ नष्ट हो जाएंगे, मोह टूट जाएंगे। कि भ्रम में मत रहो, ये मोह किसी का पूरा नहीं होने वाला है दोस्तों, कोई तुम्हारा अपना नहीं है। जब पाप का भागी होगा तो उस समय जब कष्ट भोगोगे उस समय तुम्हारा कोई बचाने वाला नहीं आएगा, कोई तुमको देखने नहीं आएगा, तड़प तड़प कर अकेले मरोगे, कोई देखने नहीं आएगा। अगर कोई आएगा तो परमात्मा ही तुमको रक्षा करेंगे। उस समय मोह टूट जाएगा कि हम कितना मोह में और गलत रास्ते पर। इस प्रकार जब भक्ति, ये दो ही रास्ते हैं, भक्ति का मार्ग और एक मोह का मार्ग। जो आध्यात्मिक जीवन है, एक भौतिक जीवन है। आज हमारे संसार के सारे जीव जंतु वही भौतिक सुख के लिए दौड़ रहे हैं। भौतिक के लिए भोजन मिले, वस्त्र मिले, बढ़िया से बढ़िया हमको हर इंद्रियों की तृप्ति हो, सुंदर सुंदर भोजन, सुंदर सुंदर नारी संपर्क, सुंदर सुंदर वस्त्र, सोना चांदी हीरे मोती से जड़े हुए जेवरात पहनकर हम विश्व का सबसे बड़ा आदमी बन जाए। ये भ्रम में जो भटक रहे हो, जब मरोगे तो उस समय सब यहीं का धरा रह जाएगा। अब उसी स्मशान घाट में जाओगे जहाँ एक फुटी कौड़ी वाला जो गरीब है, वो भी डोम जो है वो भी वहीं जाता है जहाँ तुमको भी जाना पड़ेगा। ये कड़वी सच्चाई है। इसलिए भ्रम से अभी हमारा हिंदुस्तान में बहुत भ्रम है, इससे बचो। मैं एपिसोड बनाने का मूल लक्ष्य कि एक जगह का कोई ये हो रहा था, प्रवचन कथा हो रहा था, वहाँ पर पंडित जी को जो वक्ता थे उस पंडित जी को चरण छूने के लिए जब लोग दौड़े तो उस चरण छूने के लिए लोग इतने माने भीड़ में इतने जोड़ उनका एक साथ सब कोई चरण छूना चाहते थे, उसमें एक भगदड़ हो गई जिसमें 150-200 स्त्रियां देहांत हो गई। इसी प्रकार महाकुंभ में लोग चाहते थे कि हम मोनी लगन के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें ताकि हमारा सारा पाप चला जाएगा। इसी भ्रम में लोग इतना जोर से लोग वहां पर भीड़ लेकर वहां पहुंचे कि वो सब चाहते थे कि हमको नहा लेना है। इसी भ्रम में लोग भगदड़ हुई जिसमें हजारों लोग मारे गए। तो इस भ्रम को तोड़ो, न तुमको कुंभ स्नान करने से मुक्ति मिलेगी, ना ही कोई बाबा के चरण छूने से मुक्ति मिलेगी, ना ही कोई यज्ञ करने से मुक्ति मिलेगी, ना ही बड़े बड़े दान करने से मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का मार्ग तुम्हारे ही अपने मन के अंदर है, अपनी आत्मा के अंदर है। तुम्हारा शरीर को त्याग दो और आत्मा को समझो। ये शरीर तुमको कभी भी धोखा दे देगी। कब? जब आत्मा जैसे निकलेगी शरीर धाम से गिर जाएगा। इसलिए आत्मा में जो परमात्मा है उसको आंख बंद करो और 30 मिनट, मात्र 30 मिनट सवेरे भोर में उठकर सूर्योदय से पहले उठो और उठ करके तुम 30 मिनट भगवान का नाम लो। देखना तुम्हारा सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मात्र इतना ही करो, कोई पैसा की जरूरत नहीं, कोई जबरदस्त। ये जो लोग होते हैं हमको तुम 20,000 30,000 का यज्ञ करा लो, काल सर्प दोष ठीक मुक्त करा लो, तो ये यज्ञ कराओ, नारायणी यज्ञ कराओ, वो बहुत सारे यज्ञ हैं। लेकिन कलिजुग महाराज ने स्पष्ट कहा है कि कोई यज्ञ की जरूरत नहीं है, सिर्फ हरिनाम संकीर्तन से ही मुक्ति है। आपने देखा होगा कि अजामिल महापापी था, महादुराचारी था, लेकिन मरते समय अपने पुत्र को नारायण को बुलाया था, जिसी से वो नारायण शब्द बोला और वो उसको मुक्ति हो गई। एक पल में भगवान उसको मुक्त कर दिए पाप से और वैकुंठ धाम में उनको जगह मिला। ठीक इसी प्रकार प्रायः 90% लोग जब ये त्यागते हैं, आत्मा त्यागते हैं,
और मृत्यु को जाते हैं, उस समय भगवान को भूल ही जाते हैं, भगवान याद नहीं आता। अगर किसी को एक्सीडेंट हुआ तो अचानक उसका शरीर कॉन्शियस चला गया, अचानक उसकी लौ भूत गई, भगवान का नाम ले ही नहीं पाया। इसका प्रैक्टिस करना है तो आप सोते समय भगवान का नाम लेके सो, फिर देखना सुबह उठते समय भी भगवान का नाम लेके उठो, देखना तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तन आएगा। रात भर भगवान ही, लेकिन तब जब तुम सोने जाते हो तो अश्लील पिक्चर देखकर सोते हो, तुम्हारे अंदर अश्लील भावना, कामोत्तेजना वाली भावना रात भर घूमते विचरते रहेगी। जब सवेरे उठोगे तो वही काम वासना वाली भावना के साथ ही जगोगे, भगवान का नाम तुम्हारे मुंह से नहीं निकलेगा। यही पाप का असली जड़ है। इसलिए सब कुछ तुम्हारा अपने अंदर ही है, कोई तुम्हारा पाप को निकाल कर बाहर नहीं फेंक सकता है, इसका कोई इलाज नहीं कर सकता है, कोई डॉक्टर, कोई तांत्रिक, कोई पंडित, कोई मोल्ला, कोई तीर्थ, कोई भी गंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों, अगर आपके हृदय में भगवान श्री राम हैं तो जगत में राम है, लेकिन आपके हृदय में नहीं है, हृदय में तो काम क्रोध लोभ से भरा दानव भरा हुआ है। तो उस दानव को जब तक आप तुम नहीं हटाओगे तब तक तुम्हें कोई मुक्ति नहीं मिलने वाली है। दोस्तों, इसमें लाखों रुपया खर्च करना, तुम सोचते कोई यज्ञ कर लेंगे तो हमारा मुक्त हो जाएंगे, कुंभ स्नान कर लेंगे, कार रिजर्व करके जाएंगे, नहा लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, वहाँ पर बड़े बड़े मठ में जा करके दान कर देंगे तो मुक्त हो जाएंगे, गंगा से नहा लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, 2-4 पूजा कर लेंगे तो मुक्त नहीं, सब गलत। मुक्ति तुम्हें तभी होगी जब तुम आंख बंद करके अपने आत्मा में श्री राम का नाम लोगे, हरिनाम संकीर्तन करोगे। इसके लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, तुमको इसके लिए ये कर्म तुमको स्वयं करना होगा, तभी तुमको मुक्ति मिलेगी। ये कर्म मार्ग है। कर्म मार्ग में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सारे जगत के लोग तमोगुण और रजोगुण में रहते हैं, सतोगुण तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती। सतोगुण में पहुंचने के लिए अहंकार, क्रोध, मोह, लोभ को, काम वासना सबको त्याग करके और सतोगुण में आप जा सकते हो, लेकिन वो बहुत दिल्ली दूर है, इतनी आसानी से मोह जाने वाला नहीं है। दोस्तों, मैंने देखा है कि बड़े से बड़े करोड़पति अरबपति लोगों को, सो पंडितों को, बड़े बड़े मठाधीशों को, मरते मरते भी उनको पैसे का ही लोभ था, धन का ही लोभ था, परमात्मा पर उसका ध्यान नहीं था। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य लेकर डेड बॉडी के सामने बोलते हुए जा रहे हैं, कहीं उसका बॉडी में राम नाम सत्य का प्रभाव पड़ जाए और वो मुक्त हो जाए, लेकिन कोई प्रभाव, जीवन भर वो मन के अंदर में दानव को रखा, अब मरने समय उसको ऊपर, उस शरीर पर कहीं कहां से राम जी आएंगे। कल्पना करो, जो सारी जिंदगी अपने मन में रावण को, राक्षस को रखा है, वो अपने राक्षस, मन रूपी राक्षस, जहां क्रोध, लोभ, काम वासना से भरा था, धन के लालची था, उस लोगों को, गरीबों को धोखा देने वाला विश्वासघाती था, वो मरते समय अचानक राम नाम लेने से वो मुक्त हो जाएगा? वो राम नाम ले ही नहीं सकता है। जब वो मरेगा उस समय राम नाम उसके मुंह से निकलेगा ही नहीं, सवाल पैदा नहीं होता है। लेकिन जो आदमी जीवन भर राम राम जपा है, राम राम उसके हृदय में रखा है, वो मरते समय भी राम राम जपेगा ही, और उसकी आत्मा में राम राम का निवास रहेगा ही। उसका श्मशान में जब अंतिम संस्कार होगा तो उसके बदन से जो खुशबू, जो बदबू की जगह खुशबू निकलेगी। मैंने देखा, एक शराबी का अंतिम संस्कार करने में गया था, इतना शराब पीता था कि इतना शराब कि वो जब हवा छोड़ता था तो उसमें भी शराब का ही बू आता था, मुंह धोता था तो खांसता था तो शराब की बू आती थी। आखिर में कुछ दिन बाद उसकी जब फेफड़ा सड़ गई, किडनी फेल हो गया, तो उसकी मौत हुई। तो उसको अंतिम संस्कार में मैं गया था दोस्तों, तो जब उसकी बॉडी जलने लगी तो सिर्फ शराब का ही गंध आ रहा था, शराब में डूबा हुआ व्यक्ति था। वो कहां से परम गति पाएगा? अधोगति में गया। इसलिए शराबियों को मैं कहता हूं कि आज से शराब छोड़ो और सद्गुण में आओ, लेकिन इतना आसान नहीं है। इत्र, चित्र और चरित्र
सहजे नहीं बदलता है, मरते दम तक रहता है। किसी के कहने पर बहुत कुछ दिन राम नाम जप लिया, किसी के कहने पर तीर्थ भी कर लिया, किसी के कहने पर पूजा पाठ भी कर लिया, लेकिन हृदय में वो कोई परिवर्तन नहीं किया। तो हृदय का परिवर्तन ही जरूरी है दोस्तों। हृदय का परिवर्तन जब तक नहीं होता है तब कोई भी बाहरी से कुछ लाभ नहीं होता है। इसके लिए अंतरात्मा अंतःकरण में शुद्धि करना होगा, बाहर से शुद्धि नहीं होगा। अंतर शरीर एक चद्दर के अंदर मरा हुआ कोई जीव जंतु सांप कोई भी चीज है, गंध मार रहा है, ऊपर से ढक दिया, गंगा जल छिड़क दिया, क्या बदबू चला जाएगा? वो बदबू फैलते रहेगा। जब तक उस बॉडी को निकाल कर वहां को उसको हटाएगा नहीं तब तक बदबू जाने वाला नहीं है। इस प्रकार इस चमड़े रूपी शरीर के अंदर जो गंदगी हमने रखा है उसका बदबू तो फैलेगा ही दोस्तों। वो हरिनाम संकीर्तन से इतना जल्दी मिटने वाला नहीं है, लेकिन मिट जाएगा। लेकिन आपको अंदर अंतःकरण में श्री राम का निवास जब हो जाएगा तो स्वयं क्रोध, लोभ, मोह, लालच, अहंकार सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए आइए आज से इस भ्रम को तोड़िए और भ्रम को तोड़कर एक सही जिंदगी, उजाले की जिंदगी और राजयोग में, उमंग में भरपूर जीवन की बड़ी उपलब्धि में आपको स्टैंड होना चाहिए और सकारात्मक परिवर्तन आए, हर परिस्थिति में सकारात्मक आगमन करना चाहिए। इसलिए बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी तरह मेरी कथा को यहीं समाप्त करता हूँ। कथा अगर पसंद आए तो मेरे सभी वीडियो को आप देखें, इसके लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, जय श्री राम करके कमेंट कर सकते हैं दोस्तों अगर आपकी इच्छा हो तो। और आइए हम लोग एक बार सनातनी का जयकारा करें, जय सनातन।